तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट की। ये ट्रेडिशनल मार्केट होता क्या है, ये परंपरागत व्यापार होता क्या है। देखिए परंपरागत व्यापार में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक कंज्यूमर होता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट या माल कहीं ना कहीं तो बनता है। देखिए मैन्युफैक्चरर से जब भी प्रोडक्ट बनता है और कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचता, उसका एक चैनल है। सबसे पहले माल सीएफ एजेंट के पास पहुंचता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, जोनल डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, और बीच में होता है कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर। तब वो माल कंज्यूमर के पास पहुंचता है। ऐसा होता या नहीं होता? लेकिन आप सोचिए कि जब तक माल कंज्यूमर के पास पहुंचता है तो ये 40 से 60% पैसा ये बीच के बिचौलिए खा जाते हैं। 40 से 60% पैसा ये बीच के बिचौलिए खा जाते हैं। एक सीधा सा उदाहरण मैं दूंगा। ये कलम कहीं ना कहीं तो बना था। क्या मैं इस कलम को लेने किसी कंपनी के पास गया या कंपनी मुझे देने आई? नहीं आई। एक चैनल था, कंपनी ने इसका प्रोडक्शन किया तो मात्र इसकी कीमत 3 से 4 रुपए हुआ करती थी। और जब ये कलम यहां से चलता और कंज्यूमर के पास पहुंचता है, यानी जब हमारे और आपके पास आता है, तो इसकी कलम की कीमत क्या हो जाती है? 10 रुपए। और पूरी दुनिया इसे 10 रुपए में खरीद रही है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अब कोई भी ये सारे बिचौलिए बैठे हैं, बड़ी बड़ी दुकान, बड़े बड़े मॉल खोल के बैठे हैं। किसी ने इसकी पैकिंग में, इसकी क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं किया और ये 40 से 60% पैसा ये बीच के बिचौलिए खा गए। ऐसा होता है या नहीं होता है? सोचने की बात है। लोग सोचते हैं कि 36,300 में बाइक कैसे मिल रही है, क्या कारण है, क्या फंडा है। ये आज आपका दिमाग खोल के बैठना जरा सा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं सर, और जो लोग ऐसे बैठे हैं ना, उनके दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। क्योंकि अपने माइंड का जो छाता है ना अपना, इस वर्कशॉप को खोल लो, थोड़ा सा खुल के बैठिए, क्योंकि पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुलता है। और जब आपकी बॉडी खुली होगी ना, तो आपका माइंड अच्छा काम करेगा। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, नेटवर्किंग में भी सिर्फ एक थोड़ा सा, अब देखिए बीच में एक कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट। कभी हमारी माता शक्ति भी इधर बैठी हुई है, टीवी के पर्दे पर एक बहुत सुंदर सी लड़की आती है, उसका नाम है विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय। देखा ऐड? और एक छोटे से कपड़े पहनकर टीवी के पर्दे पर 32 सेकंड के लिए आती है ओनली, और कहती है मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य है। क्या कहती है? मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य है। और टब में कूद जाती है, थोड़ी देर बाद बाहर आती है, गोरी हो जाती है। और हम लोग समझते हैं कि लक्ष्य लगाने से लोग सुंदर हो जाते हैं। अगर लक्ष्य लगाने से लोग सुंदर हो जाते या गोरे हो जाते ना, तो साउथ कोरिया पूरा गोरा हो गया होता। लेकिन हमारी मातृशक्ति, पूरा हिंदुस्तान, 30 करोड़ आबादी लक्ष्य गाल पर लगाती है। लक्ष्य। सर ताज्जुब की बात यह है कि लक्ष्य साबुन से उसका कुत्ता भी नहीं नहाता, उसका कुत्ता भी नहीं नहाता, और अपने हिंदुस्तान के लोग लक्ष्य को गालों पर लगाते हैं। और वो 32 सेकंड का 1.5 करोड़ रुपया लेके चली जाती है। 1.5 करोड़ रुपया। यहां पर ऐड पीएस कुशवाहा आपके लिए 40 से 45 मिनट चल जाएगा, तो कितना मिलना चाहिए? अरे भाई करोड़ों मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो एक बार जोरदार तालियां हो सकती है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। यही चीज मैं बताने आया हूं आपको। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में क्या किया, ये सब बीच के बिचौलिए खत्म। क्या कर दिया? खत्म। डायरेक्ट सेलिंग माई सलाह हेल्थ केयर ने क्या किया कि सर एक कदम आप चलो और एक कदम हम चलते हैं। एक कदम आप चलो और एक कदम हम चलते हैं। ये कलम में अगर आपको 5 रुपए में दूं तो कितने लोग तैयार होंगे लेने के लिए? जरा हाथ ऊंचा कर सकते हैं? 5 रुपए का कलम कितने लोग तैयार होंगे? इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यही है डायरेक्ट सेलिंग। नेक्स्ट सर। तो देखिए अब नेटवर्किंग मार्केटिंग में भी क्या होता है, स्लाइड को थोड़ा आगे बढ़ाइए। यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है, लेकिन थोड़ा सा इंटरनल परिवर्तन किया गया है। मैन्युफैक्चर वहां पर भी था और यहां पर भी है। कंज्यूमर, यहां पर क्या होता है, कोई भी प्रोडक्शन कहीं पर भी होता है तो कोई ना कोई नेटवर्किंग कंपनी उसको परचेज करती है सबसे पहले। और नेटवर्किंग कंपनी परचेज करने के बाद वो प्रोडक्ट आपके पास कैसे पहुंचता है, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचा दिया जाता है। वहां पर वो लाखों रुपए लोग 40 से 60% पैसा खा रहे थे, यही पैसा हम सब लोगों को मिलकर बचाना है।
इस बात को थोड़ा समझ लो। यही पैसा हम सब लोगों के सहयोग से बच सकता है और यही पैसा हम सब लोगों को मिलकर जो बचा पैसा वही हम आप लोगों को बांटते हैं। राइट, समझ में आई बात? आया? कितने लोगों को समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग? तो एक बार जोरदार तालियां बजा लो। आज जो डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझ गया ना, इस हॉल के अंदर हर शख्स बैठा हुआ 2025 का मल्टी करोड़पति होगा। मल्टी करोड़पति, मल्टी करोड़पति होगा। मैंने भी किसी दिन इस प्रोग्राम को देखा था पीछे बैठ के, ऐसी मैं भी तालियां बजा रहा था। लेकिन जब मैंने अपना माइंड शाम को जाके चलाया और एक पुस्तक थी रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है, और उस किताब को अगर आप पढ़ लेना, उसमें सारा ये सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग का समझाया गया है। मैं भी समझाऊंगा कुछ उसके फैक्ट आपके यहां पर पड़े हैं स्लाइड पर, तो बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, अब देखेंगे वहां पर विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय ऐड करती थी, यहां पर वर्ल्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट, यानी आपके ही श्रीमुख से ऐड होगा। यहां पीएस कुशवाहा ऐड कर रहे हैं, एटा के अंदर बहुत सारे लीडर्स होंगे, वो इसका ऐड करेंगे कि आइसोलिन बहुत अच्छा है, हाँ, नोनी जूस बहुत अच्छा है। तो ये पैसा लेने के हकदार हैं या नहीं? मिलना चाहिए ना इनको। लोग लीडर की कार देख के चिढ़ते हैं कि इसको कार आ गई, कैसे आ गई भाई? उसके पीछे उसकी मेहनत को भी तो देखिए कि उसने कार कैसे, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, नेटवर्किंग को लेकर। आज लीगल वेस का ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, लीगल वेस का। इंडिया में आप देखेंगे जो हाई स्कूल और इंटर के जो क्लासेस चल रहे हैं, 2022 के बाद फर्स्ट पेज पे ही डायरेक्ट सेलिंग का कोर्सेस उनके किताब में छपा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम की परीक्षा में आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग का पहला पेज है, लोग परीक्षा दे रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री आज आप लोगों की एंट्री ऐसी हो जा रही है, वो व्यक्ति आता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एंट्री कर देता है। लेकिन 2022 के बाद जो व्यक्ति बीटेक की परीक्षा पास कर चुका होगा, उसको ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एंट्री मिलेगी। ये नियम है, ये नियम बन गया, पारित हो गया। परसों ही अभी मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसमें लिखित में नियम जारी कर दिए गए हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को लेकर। तो लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर भयभीत हैं, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही लीगल और महत्वपूर्ण बिजनेस है, आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट, तो देखिए यस बिजनेस है, क्यों? बिकॉज मैन्युफैक्चर, यहां पर जो भी प्रोडक्शन बनता है, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से बनते हैं, सारे रखे हुए प्रोडक्ट ये कहीं ना कहीं तो बन रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर है। आप देखेंगे सेलर एंड बायर, लोग बेचने वाले भी लोग हैं और खरीदने वाले लोग भी हैं। आगे देखिए इनकम जनरेट, जब प्रोडक्ट सेल होता है तो इनकम भी आती है, और जो कंपनी जो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उनको भी प्रोवाइड करती है। तो ये एक तरीके का लीगल बिजनेस है, बिल्कुल कोई इसको गलत मत समझना। नेक्स्ट, तो देखिए हो सकता है कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो, ये वॉरेन बफेट हैं, ये 51 कंपनियों के मालिक हैं, खुद 51 कंपनियों के, जिसमें से इनकी 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। नेटवर्किंग, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इसकी 3 कंपनियां। नेक्स्ट, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आप देखेंगे यह व्यक्ति कहता है कि अगर मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैं बिल्कुल हीरो से जीरो हो जाऊं, तो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को पकड़ूंगा, अच्छी सी कंपनी देखकर, और अपना काम स्टार्ट कर दूंगा। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक अच्छी प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाता है तो आप जीरो से हीरो पुनः भी बन सकते हैं, ये व्यक्ति बोलते हैं। इसके बाद देखिए बिल क्लिंटन, ये दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है आज, ये इस व्यक्ति ये कह रहे हैं इस बात को कि डायरेक्ट सेलिंग हमें और आपको करना चाहिए। चलो हो सकता है कि मेरी बात समझ में आए। नेक्स्ट, आगे देखिए बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर, इस बात को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है समाज के अंदर कि डायरेक्ट सेलिंग हम सब लोगों को करना चाहिए। और जिसकी समझ में डायरेक्ट सेलिंग की ताकत आ गई ना कि डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में है क्या, ये डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल निम्न क्लास के व्यक्ति को मल्टी करोड़पति बना सकता है, मल्टी करोड़पति। मेरे क्षेत्र के लोग भी होंगे, इधर बैठे होंगे हॉल के अंदर, मैं भी बहुत निम्न परिवार, सामान्य परिवार का रहने वाला व्यक्ति था। मेरा पोस्टर आप देखते होंगे फेसबुक पर, जो लकड़ी वाला हल है ना, बैलों से जो चलता था, वो पीएस कुशवाहा ने चलाया है, अपने खेत में चलाया है। जब एक किसान का बेटा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की इंडस्ट्री के माध्यम से ताकत से करोड़पति बन सकता है, तो क्या आप लोग नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना, बन सकते हैं ना? तो करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, ठीक है ना, राइट।
तो भैया इनकी बात मान लो। आगे देखें, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कंपनी। हम एक अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करें। आज बहुत सारी कंपनी मार्केट के अंदर आ रही हैं, 4 आती हैं 2 चली जाती हैं। ऐसा होता है कि आई कंपनी चली गई। अभी आरी गोल्ड का मैंने हल्ला सुना था 2-3 महीने पहले कि आरी गोल्ड कहां चली गई। सर कंपनी आना बहुत सरल बात है, लेकिन कंपनी को चलाना बहुत टेढ़ी बात है। कंपनी के लिए हाई मैनेजमेंट, हाई प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए, तब कंपनी प्रोडक्ट मैदान में टिकती है। और कोई भी अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम करने आए हैं तो कंपनी के अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट। अगर कंपनी जेन्युइन तरीके से आपको प्रोडक्ट कराती है तो कभी मैदान से नहीं जाएगी, कभी। तो देखिए कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा कि कंपनी का चुनाव कैसे करें। सबसे पहले वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होना चाहिए, कि प्रोडक्ट ऐसा हो कि पीएस कुशवाहा ने बता दिया कि प्रोडक्ट आईसीयू में अपना वेट लॉस करता है। कोई बहन जी ने खा के देखा और उनका वेट कम हुआ, तो अगले महीने वो मांगेगी या नहीं मांगेगी? 4 बहनों से बोलेंगी या नहीं बोलेंगी? तो प्रोडक्ट मांगे लोग कॉल करके, सर प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? दमदार। तो प्रोडक्ट की आपको क्वालिटी पता पड़ गई होगी जिसने यूज किया है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। ऐसा पॉइंट, जो लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, वो सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं कि 6-6 साल हो गए रगड़ते हुए, मोटरसाइकिल का टायर भी नहीं बदला, कोट भी नहीं बदल पाए लोग, जूते तक नहीं बदल पाते सर। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आने के बाद लोगों के अंदर बदलाव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बदलाव। और उनका अकाउंट बैलेंस नंबर कैसा होना चाहिए? मोबाइल के नंबर की तरह। उसको मानता हूं मैं नेटवर्कर, वो होता है डायरेक्ट सेलिंग का लीडर। राइट सर। आगे देखिए, इजी टू डूइंग, करने में आसान, करने में आसान। ऐसा नहीं कि पीएस कुशवाहा पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे खासे तो वही कर सकते, नहीं। एक साधारण व्यक्ति भी बिजनेस को कर ले, साधारण व्यक्ति की भी समझ में आए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति भी आसानी से कर सके। देखिए हमारे महिलाएं बीच में बैठी हुई हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग का जो वर्क है ना, महिलाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज पहले महिलाएं चोटी में बंधी होती थी। चोटी का मतलब ऐसा बाउंडेशन लगा दिया जाता कि घर से बाहर नहीं निकलेंगी, सास ससुर का लिहाज करना पड़ेगा, कि बात नहीं कर सकते। लेकिन आज महिलाएं चोटी पर पहुंच रही हैं, महिलाएं फ्लाइट उड़ा रही हैं। भारत सरकार ने भी 50% का आरक्षण कर दिया, तो भाई आपको रोका किसने है? कर सकते हैं ना। तो मिलके पारिवारिक बिजनेस है। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। और आपका जो मैनेजमेंट है, जो लोग कंपनी को चला रहे हैं उनके पास अनुभवी व्यक्ति हो, अनुभव होल्डर। यानी कुछ ऐसे नहीं कि नए नए बिजनेसमैन बन गए, और अक्सर फील्ड में वही लोग फेल होते हैं जो नए नए मैदान में आते हैं। हाँ, कहीं से 2-4 करोड़ इकट्ठा कर लिया और कूद पड़े मैदान में, तो अक्सर फेल हो जाते हैं। राइट। अगर आपको अनुभव है और उस जिस क्षेत्र का अनुभव है उसमें काम करने के लिए उतर जाइए, आप क्या फेल हो सकते हैं? अरे भाई मुझे तैरना नहीं आता और अतुल भाई साहब को तैरना आता है, और ये स्विमिंग पूल में खूब हाथ पैर चला रहे हैं, और मैंने सोचा कि 2 हाथ इनके हैं, 2 पैर मेरे हैं, इनके हैं 2 आंखें हैं, और मैं भी धड़ाम से यदि तालाब में कूद जाऊं उनके साथ स्विमिंग पूल में, तो क्या होगा? डूबूंगा ना, निश्चित रूप से डूबूंगा। तो लोग बराबर वाले पूछेंगे क्या बाबरे हो गए, क्या बात है भाई? हाँ, ऐसा होता है। तो भाई पहले जिस काम को करने आ रहे हैं आप उसको सीख लो, ठीक है ना। राइट। तो मैनेजमेंट की आप चिंता न करें, मैनेजमेंट को डायरेक्ट सेलिंग का कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, आपके साथ कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है ना। राइट। इसके बाद एक्चुअल इनकम जनरेट, तो इनकम भी आती है, जब काम करोगे तो पैसा आता है। अब देखिए दी स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो उस कंपनी का नाम जानना चाहेंगे कि आज इंडिया में धूम मचा दिया जिसने। हाँ, लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है फील्ड के अंदर। तो उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम सर माई सन लाइफ हेल्थ केयर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये प्लेटफॉर्म देखिए, माई सन लाइफ हेल्थ केयर का
मेरे जीवन में आया और मैंने इसको साइन किया और साइन करने के बाद काम करना स्टार्ट किया और यहां से अथाह पैसा आ रहा है। अगर मैं सो भी जाऊं तब भी पैसा आता है। तो देखिए ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए कंपनी की साइट वगैरह सब दे रखी है। आगे चलिए सर नेक्स्ट। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अब देखिए प्रोडक्ट सारे रखे हैं। ऐसा नहीं कि इन प्रोडक्टों को पीएस कुशवाहा ने कूटा काटा भर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडिया के टॉप डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर डीवीए नारायण, इनको आयुर्वेद का चीफ कहा जाता है। गूगल पर डाल के नाम देख लेना, निकल के आ जाएंगे। उनका जो फॉर्मूला है, जो कंटेंट उन्होंने बताए कि कौन सा कंटेंट किस मर्ज में कैसे काम करता है, तो उस फॉर्मूले के आधार से इन प्रोडक्ट का डिजाइन किया गया है। और टोटल प्रोडक्ट अपने वेलनेस पे काम करते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, यानी आप अगर इनको यूज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर केसी गोंडन हैं, इन्होंने अपने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं। आगे एक डॉक्टर और हैं, आगे चलिए सर स्लाइड को। डॉक्टर मिस्टर के राजेश, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। इंडिया के साइंटिस्ट हैं। आपने फेयर एंड लवली लगाई है? कितनी बहनों ने लगाई है फेयर एंड लवली? इन्हीं डॉक्टर साहब ने बनाई है। और आपकी जो क्रीम कंपनी के अंदर पाइपलाइन में थी वो भी आ गई, वो इन्हीं डॉक्टर साहब की देन है। तो एक बार डॉक्टर साहब के लिए तालियां तो हो सकती हैं। डॉक्टर मिस्टर सत्तीलाल पाटिल, इन्होंने किसान भाइयों के लिए प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं। जो आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे, आने वाले समय में प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद में एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर डॉक्टर पीटर जॉसलिन, इनके लिए जोरदार तालियां बजा लो। ये गार्लिक किंग के नाम से इनको जाना जाता है। लहसुन पर बहुत साल, कम से कम 20 साल रिसर्च किया है इन्होंने और उसके बाद प्रोडक्ट का डिजाइन किया है। तो इनके बनाए हुए प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे। आगे नेक्स्ट चलिए सर। तो क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड की बात करते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट FSSAI, ये जो FSSAI लिखा हुआ है इसका तात्पर्य जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की संस्था है। जितने भी अपने मार्केट के अंदर फूड सप्लीमेंट हैं वो यहां से प्रमाणित होने चाहिए। आपने देखा कभी कभी होली दीपावली पर जो अपने हलवाई लोग होते हैं उनकी मिठाई तक फेंकवा देती है सरकार आके। हाँ, वो यही डिपार्टमेंट होता है। अगर आपका प्रोडक्ट प्रमाणित नहीं है तो वो बेकार है, उसमें क्या पड़ा है कोई पता नहीं। ठीक है ना? आगे नेक्स्ट।